हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक ऐसे प्रकार के टेबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कम ही पता होता है। पूरा बात करेंगे आज सिप्रोफ्लॉक्सिन टेबलेट के बारे में, कहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका डोज क्या होगा, इसके लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या होंगे, कौन से पेशेंट हैं जो खा सकते हैं, कौन से पेशेंट हैं जो नहीं खा सकते हैं, किन दवाओं के साथ लेना चाहिए, किन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए। तो पूरा बात करेंगे इस वीडियो में इस टेबलेट के बारे में। आखिरी तक बने रहे वीडियो के ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए, समय को ना बर्बाद करते हैं, हम शुरू करते हैं और आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं। तो आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg सिप्लाक्स से। मैं इसको आपको नजदीक से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि ये टेबलेट जो है देखने में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिप्लाक्स जो है देखने में कुछ इस तरह का होता है। हम बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, जो सिप्ला कंपनी का ये हमारे पास उपलब्ध सिप्लाक्स टेबलेट है वो करीब इस समय 45 रुपए के करीब मार्केट में उपलब्ध है। हम बात करें इसके ब्रांड की तो अलग अलग प्रकार के ब्रांड नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सिन या सिप्रो के नाम से, या सिप्लाक्स के नाम से, सिप्रोक्सिन के नाम से, या सिप्रोडॉक्स के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। बेसिकली इसके जेनेरिक फॉर्म भी मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करें कि ये किस कैटेगरी की दवा है और किस प्रकार की दवा होती है। तो बेसिकली एक फ्लोरोक्विनोन कैटेगरी की दवा होती है, एक ऐसी कैटेगरी की दवा होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है। यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये एक से अधिक प्रकार के बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हों। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये टेबलेट किस प्रकार की बनी होती है और इसका डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है और किस तरह आपके शरीर में जाके एक्शन करती है। बेसिकली ये फिल्म कोटेड टेबलेट होती है जिसका जो संपूर्ण डाइजेशन होता है आपके आंत में होता है। यानी जब आप इस टेबलेट को खाते हैं तो इसका जो डाइजेशन होता है, जो उसका मेन रोल होता है, वो आपके आंत में जाकर शुरू होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर बीमारियां हैं जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात करें अपने टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सिन के बारे में। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन जैसा कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक होता है। यानी अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो आपके श्वास से संबंधित हो, यानी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है यानी आपको टॉन्सिल हुआ है, आपके नाक में कोई प्रॉब्लम है, नाक से ब्लड आ रहा होता है या फिर नाक में सूजन हो गई हो, आपके कानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो यानी आपके कान में मवाद निकलता हो, बेसिकली आप कह सकते हैं कान का बहना हो, या हो सकता है कि आपको टाइफाइड परेशानी हो, यानी टाइफाइड रोग में भी यानी टाइफाइड बुखार में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें कोई मान लीजिए इंजरी हो गई है जो ठीक नहीं हो रही है, तो उन सब जगहों पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसका प्रयोग आप यूटीआई में भी कर सकते हैं, यानी आपको पेशाब संबंधित कोई दिक्कत हो, अगर आप मान लीजिए कि आपका जो पेशाब है रुक रुक के आ रहा है, आपके पेशाब में जलन हो रही है, आपके थोड़े थोड़े समय पे पेशाब जाना पड़ रहा है, या फिर आपके पेशाब से ब्लड आ रहा हो, या फिर आपके जो पेनिस एरिया है वहां पे मस्से पड़ गए हों, पिपेलिस टाइप का कुछ बन गया हो, यानी उस पे छोटे छोटे दाने निकल आए हों, इन सब जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। या हो सकता है कि आपका जो प्रोस्टेट है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसमें स्वेलिंग आ गई हो, सूजन हो गई हो, या आपको बुखार काफी दिन से बना रहा हो, या हो सकता है कि आपके शरीर पे ऐसे कुछ प्रकार के दाग हो गए हों, काले तरह के दाग हो गए हों, या हो सकता है कि आपके शरीर पे लालपन बना रहता हो, छोटे छोटे दाने निकले हों, तो इन सब जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है जिसका जो प्रयोग है बहुत ज्यादा है। इस डॉक्टर अपनी योग्यता और अपने समझ के अनुसार इसका अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। तो हम बात करें, अगर आप एक एडल्ट हैं तो इसका जो 500 mg का टेबलेट है उसे बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 14 साल के बीच में है तो इसके अलग प्रकार के एक वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध है 250 mg सिप्लाक्स के नाम से। उसका आप प्रयोग दिन में 1 गोली सुबह 1 गोली शाम कर सकते हैं। अगर आप 250 mg का टेबलेट नहीं खरीदते हैं, 500 mg का टेबलेट आपके पास उपलब्ध है, तो इसे आप आधा गोली सुबह आधा गोली शाम अपने बच्चों को दे सकते हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 14 साल के बीच में हो। 15 साल से ऊपर 60 साल के बीच में जो भी व्यक्ति हैं इसका एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसी दवा है जो कि खाना खाने के बाद ही खाई जानी चाहिए
ताकि इसका जो एक्शन है यानी ये रैपिडली एक्शन करता है, ताकि आपको जो इसका इफेक्ट है वो हल्का थोड़ा कम समय के लिए दिखाई पड़े, यानी ऐसी तरह से दिखाई पड़े कि आपको कोई और तकलीफ ना हो। ये बेसिकली एक ऐसी प्रकार की दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपके आंतों में भी कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपके पेट में कोई सूजन है, आपके आंत में सूजन है, या हो सकता है कि आपको बुखार की समस्या काफी दिन से बनी रही हो, तो इन सब परेशानियों में भी इसका प्रयोग रेंडमली किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इसका कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप इस टेबलेट का प्रयोग करें तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वोमिटिंग नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा बहुत सिर आपका भारी हो सकता है। चलिए हम बात करें क्या डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज टेबलेट का प्रयोग कर सकती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी और डायबिटिक पेशेंट दोनों इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को इस टेबलेट को खाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रकार के इफेक्ट काज कर सकता है जो कि आपके लिए बैड हो सकते हैं, यानी खराब इफेक्ट आपको शो कर सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इसका प्रयोग आप रेंडमली कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको गठिया रोग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है, आपकी हड्डियों में सूजन है, या फिर आपको छोटे मोटे घाव हैं जो नहीं भर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको वोमिटिंग यानी पल्टी की प्रॉब्लम हो, या डायरिया या दस्त की प्रॉब्लम हो, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार के जो वेरिएंट है, यानी इंजेक्शन फॉर्म और जो टेबलेट फॉर्म या इन्फ्यूजन फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। बेसिकली इसका पाउडर फॉर्म और ऑइंटमेंट फॉर्म भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये रही आज हमारी जानकारी सिप्लाक्स सिप्रोफ्लॉक्सिन के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इसके यूजेज बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप उसी तरह इसका प्रयोग करेंगे ताकि आपको सही से बेनिफिट्स दिखाई पड़े। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इस टेबलेट का प्रयोग करें, अगर आपको बताई गई परेशानियों में से कोई भी परेशानी है तो आपको रिलीफ दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि जो भी दवाएं बताई जा रही हैं आपको जानकार बनाने के लिए बताई जाती हैं। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।